नमस्कार, मैं उर्मिला चौधरी आप सभी लोगों का उर्मिला विशि चैनल में स्वागत करती हूँ। आज हम अपनी इस वीडियो में चर्चा करेंगे भूतपूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी की। तो चलिए शुरू करते हैं, जानते हैं द बायोग्राफी ऑफ राजीव गांधी। द बायोग्राफी ऑफ लेट राजीव गांधी। राजीव गांधी 20 अगस्त 1944 से 21 मई 1991 यानी कि राजीव गांधी जी का जन्म हुआ था 20 अगस्त 1944 को और मृत्यु हुई थी 21 मई 1991 को। राजीव गांधी इंदिरा गांधी और फिरोज गांधी के बड़े पुत्र और जवाहरलाल नेहरू के दोहित्र यानी कि नाती थे। भारत के 7वें प्रधानमंत्री थे। राजीव का विवाह सोनिया गांधी से हुआ था जो उस समय इटली की नागरिक थी। विवाहोपरांत उनकी पत्नी ने नाम बदलकर सोनिया गांधी कर लिया। श्री राजीव गांधी 31 अक्टूबर 1984 2 दिसंबर 1989 वर्ष की उम्र में प्रधानमंत्री बनने वाले भारत के सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री थे और संभवतः दुनिया के उन युवा राजनेताओं में से एक थे जिन्होंने सरकार का नेतृत्व किया। उनकी मां श्रीमती इंदिरा गांधी 1966 में जब पहली बार प्रधानमंत्री बनी थी तब वह उनसे उम्र में 8 साल बड़ी थीं। उनके महान नानाजी पंडित जवाहरलाल नेहरू 58 वर्ष के थे जब उन्होंने स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में 17 साल की लंबी पारी शुरू की थी। देश में पीढ़ीगत बदलाव के अग्रदूत श्री गांधी को देश के इतिहास में सबसे बड़ा जनादेश प्राप्त हुआ था। अपनी मां की हत्या के शोक से उबरने के बाद उन्होंने लोकसभा के लिए चुनाव कराने का आदेश दिया। उस चुनाव में कांग्रेस को पिछले 7 चुनावों की तुलना में लोकप्रिय वोट अधिक अनुपात में मिले और पार्टी ने 508 में से रिकॉर्ड 401 सीटें हासिल की। 700 करोड़ भारतीयों के नेता के रूप में इस तरह की शानदार शुरुआत किसी भी परिस्थिति में उल्लेखनीय मानी जाती है। यह इसलिए भी अद्भुत है क्योंकि वे इस राजनीतिक परिवार से संबंधित है जिसकी 4 पीढ़ियों ने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान एवं इसके बाद भारत की सेवा की थी। इसके बावजूद श्री गांधी राजनीति में अपने प्रवेश को लेकर अनिच्छुक थे। वो नहीं चाहते थे एवं उन्होंने राजनीति में देर से प्रवेश भी किया। श्री राजीव गांधी का जन्म 20 अगस्त 1944 को बम्बई में हुआ था। वे सिर्फ 3 वर्ष के थे जब भारत स्वतंत्र हुआ और उनके नाना स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने। उनके माता पिता लखनऊ से नई दिल्ली आकर बस गए। उनके पिता फिरोज गांधी सांसद बने एवं जिन्होंने एक निडर तथा मेहनती सांसद के रूप में ख्याति अर्जित की। राजीव गांधी ने अपना बचपन पिता के साथ 3 मूर्ति हाउस में बिताया जहां इंदिरा गांधी ने प्रधानमंत्री की परिचारिक रूप से कार्य किया था। वे कुछ समय के लिए देहरादून के वेलहम स्कूल गए लेकिन जल्दी उन्हें हिमालय की तलहटी में स्थित आवासीय दून स्कूल में भेज दिया गया। वहां उनके कई मित्र बने जिनके साथ उनकी आजीवन दोस्ती बनी। बाद में उनके छोटे भाई संजय गांधी को भी इसी स्कूल में भेजा गया जहां दोनों साथ रहे। स्कूल से निकलने के बाद श्री गांधी कैम्ब्रिज के ट्रिनिटी कॉलेज गए लेकिन जल्दी वे वहां से हटकर लंदन के इंपीरियल कॉलेज चले गए। उन्होंने वहां से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। स्कूल से निकलने के बाद श्री गांधी कैम्ब्रिज के ट्रिनिटी कॉलेज गए लेकिन जल्दी वहां से हटकर लंदन से इंपीरियल कॉलेज चले गए। उन्होंने वहां से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। यह तो स्पष्ट था कि राजनीति में अपना करियर बनाने में उनकी कोई रुचि नहीं थी। उनके सहपाठियों के अनुसार उनके पास दर्शन, राजनीतिक या इतिहास से संबंधित पुस्तकें न होकर विज्ञान एवं इंजीनियरिंग की कई पुस्तकें हुआ करती थीं। हालांकि संगीत में उनकी बहुत रुचि थी। उन्हें पश्चिमी और हिंदुस्तानी शास्त्रीय एवं आधुनिक संगीत पसंद था। उन्हें फोटोग्राफी एवं रेडियो सुनने का भी बहुत शौक था। हवाई उड़ान उनका सबसे बड़ा जुनून था। अपेक्षानुसार इंग्लैंड से घर लौटने के बाद उन्होंने दिल्ली फ्लाइंग क्लब की प्रवेश परीक्षा पास की एवं वाणिज्यिक पायलट का लाइसेंस प्राप्त किया। जल्दी ही वे घरेलू राष्ट्रीय जहाज कंपनी इंडियन एयरलाइंस के पायलट बन गए। कैम्ब्रिज में उनकी मुलाकात इतालवी सोनिया मैनो से हुई थी जो उस समय वह अंग्रेजी की पढ़ाई कर रही थी। उन्होंने 1968 में नई दिल्ली में शादी कर ली। वे अपने दोनों बच्चों राहुल और प्रियंका के साथ नई दिल्ली में श्रीमती इंदिरा गांधी के निवास पर रहे।
आसपास राजनीतिक गतिविधियों की ऐसी हलचल के बावजूद वे अपना निजी जीवन जीते रहे। लेकिन 1980 में एक विमान दुर्घटना में उनके भाई संजय गांधी की मौत ने सारी परिस्थितियां बदल दी। उन पर राजनीति में प्रवेश करने एवं अपनी मां को राजनीति में कार्यों में सहयोग करने का दबाव बन गया। फिर कई आंतरिक एवं बाह्य चुनौतियां भी सामने आईं। पहले उन्होंने इन दबावों का विरोध किया, लेकिन बाद में वे उनके द्वारा दिए गए तर्क से सहमत हो गए। उन्होंने अपने भाई की मृत्यु के कारण खाली हुए उत्तर प्रदेश की अमेठी संसद क्षेत्र का उपचुनाव जीता। नवंबर 1982 में जब भारत ने एशियाई खेलों की मेजबानी की थी, स्टेडियम के निर्माण एवं अन्य बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने संबंधी वर्षों पहले किए गए वादे को पूरा किया गया था। श्री गांधी को यह जिम्मेदारी दी गई थी कि सारे काम समय पर पूर्ण हों एवं यह सुनिश्चित किया जा सके कि बिना किसी रुकावट एवं खामियों का खेल आयोजन किया जा सके। उन्होंने दक्षता एवं निर्बाध समन्वय का प्रदर्शन करते हुए इस चुनौतीपूर्ण कार्य को संपन्न किया। साथ ही साथ कांग्रेस के महासचिव के रूप में उन्होंने उसी तन्मयता से काम करते हुए पार्टी संगठन को व्यवस्थित एवं सक्रिय किया। उनके सामने आगे इससे भी अधिक मुश्किल परिस्थितियां आने वाली थीं, जिसमें उनके व्यक्तित्व का परीक्षण होना था। श्री गांधी से ज़्यादा दुखद एवं कष्टकर परिस्थिति में कोई सत्ता में क्या आ सकता है, जब 31 अक्टूबर 1984 को अपनी मां की क्रूर हत्या के बाद वे कांग्रेस अध्यक्ष एवं देश के प्रधानमंत्री बने। लेकिन व्यक्तिगत रूप से इतने दुखी होने के बावजूद उन्होंने संतुलन, मर्यादा एवं संयम के साथ राष्ट्रीय जिम्मेदारी का अच्छे से निर्वहन किया। महीने भर के लंबे चुनाव अभियान के दौरान श्री गांधी ने पृथ्वी की परिधि के 1.5 गुना के बराबर दूरी की यात्रा करते हुए देश के लगभग सभी भागों में जाकर 250 से अधिक सभाएं की एवं लाखों लोगों से आमने सामने मिले। स्वभाव से गंभीर लेकिन आधुनिक सोच एवं निर्णय लेने की अद्भुत क्षमता वाले श्री गांधी को देश दुनिया की उच्च तकनीकों से पूर्ण करना चाहते थे, और जैसा कि वे बार बार कहते थे कि भारत की एकता को बनाए रखने के उद्देश्य के अलावा उनके अन्य प्रमुख उद्देश्यों में से एक है 21वीं सदी के भारत का निर्माण। अब जानते हैं श्री राजीव गांधी की हत्या कैसे हुई। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या 21 मई 1991 को भारत के तमिलनाडु के पेरुबंदर में एक आत्मघाती बम विस्फोट के परिणाम स्वरूप हुई। राजीव गांधी के अलावा कम से कम 14 अन्य लोग मारे गए थे। इससे 22 वर्षीय कलाईवानी राजरत्नम, जिसे उनके कल्पित नामों से जाना जाता है, द्वारा अंजाम दिया गया था। श्रीलंकाई तमिल प्रतिबंधित अलगाववादी विद्रोही संगठन लिबरेशन टाइगर्स का सदस्य थी। तमिल ईलम LTTE की उस समय भारत में श्रीलंकाई गृह युद्ध में भारतीय शांति सेना के माध्यम से अपनी भागीदारी समाप्त कर दी थी। साजिश के बाद आरोपों की 2 जांच आयोग ने संबोधित किया और कम से कम एक राष्ट्रीय सरकार इंद्र कुमार गुजराल की सरकार को गिरा दिया। हत्या कैसे हुई जानते हैं। राजीव गांधी भारत के दक्षिणी राज्यों में GK मूपनार के साथ चुनाव प्रचार में व्यस्त थे। 21 मई को आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में चुनाव प्रचार के बाद उनका अगला पड़ाव तमिलनाडु का श्री पेरुबंदर था। मद्रास, जो कि अब चेन्नई के नाम से है, पहुंचने के लगभग 2 घंटे बाद गांधी जी एक सफ़ेद एम्बेसडर कार में मोटरसाइकिल के साथ श्री पेरुबंदर पहुंचे और रास्ते में कुछ अन्य चुनाव प्रचार स्थलों पर रुके। दुबई की गल्फ न्यूज़ की नीना गोपाल भी कार के पीछे की सीट पर चंद्रशेखर और एक स्थानीय पार्टी पदाधिकारी के साथ थी। जब गांधी श्री पेरुबंदर में एक अभियान रैली में पहुंचे तो उन्होंने अपनी कार छोड़ दी और उस मंच की ओर चलने लगे जहां उन्हें भाषण देना था। रास्ते में कई शुभचिंतकों ने, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कार्यकर्ताओं और स्कूली बच्चों ने उनका स्वागत किया। हत्यारा कलेवानी राजरत्नम उसके पास आया और उसका अभिवादन किया। इसके बाद वह उनके पैर छूने के लिए नीचे झुकी और ठीक रात 10:10 बजे अपनी पोशाक के नीचे रखी RDX विस्फोटक से भरी बेल्ट में विस्फोट कर दिया। इसके बाद हुए विस्फोट में गांधी, उनके हत्यारे और 14 अन्य लोगों की मौत हो गई। साथ ही 43 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। इस हत्या का एक स्थानीय फोटोग्राफर हरि बाबू, एक साजिशकर्ता ने फिल्म में कैद किया था, जिसकी
जिसकी भी विस्फोट में मृत्यु हो गई थी, लेकिन उसका कैमरा और फिल्म घटनास्थल पर ही बरकरार पाई गई थी। तो ये थी हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी के बारे में एक छोटी सी जानकारी। अगर आप सभी लोगों को ये जानकारी पसंद आई हो तो लाइक कर दें। साथ में अगर आप मेरे उर्मिला विशेष चैनल पर नए हैं तो आप उर्मिला विशेष चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि मेरी जो भी नई वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिले और आप उसका आनंद ले सकें। फिर मिलती हूँ अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप मेरे साथ बने रहे, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।